बहुत समय पहले एक सुंदर लेकिन समस्याओं से घिरा राज्य था। वहां का राजा आराम और शान शौकत में इतना खो गया था कि उसे अपनी प्रजा की मुश्किलें दिखाई ही नहीं देती थीं। इसी राज्य में एक मेहनती किसान रहता था। नाम था गोपाल, जो अपनी गरीबी और सूखे से जूझ रहा था। घर पर गोपाल अपनी पत्नी के साथ भविष्य की चिंता कर रहा है। भोली, खेत पूरी तरह सूख गए हैं। अगर ऐसे ही रहा तो अगली फसल का क्या होगा? गोपाल, हर साल हालात और खराब हो रहे हैं। राजा को कोई बताएगा तभी कुछ बदलेगा। बस, बहुत हुआ। कल मैं खुद राजा से मिलने जाऊंगा। अपनी समस्या उसके सामने रखूंगा। अगले दिन महल में राजा अपने शाही आराम में डूबा बैठा है। मंत्री, आज महल के बाग में नया फवारा बनवाना है। और हाँ, मेरे लिए एक नया स्वर्ण सिंहासन भी तैयार कराओ। जी महाराज। महाराज, एक किसान मिलने आया है। कहता है बहुत जरूरी बात है। किसान? यहां? ठीक है, भेजो उसे भीतर। गोपाल दरबार में प्रवेश करता है। वो घबराया हुआ है पर हिम्मत दिखाता है। प्रणाम महाराज, मैं गोपाल, आपके राज्य का एक किसान। हमारे गांव में पानी बिल्कुल नहीं बचा। खेत सूख गए हैं। अगर मदद न मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। हर साल किसानों की यही शिकायतें रहती हैं। बारिश नहीं हुई तो मैं क्या करूं? महाराज, बारिश भगवान के हाथ में है, लेकिन हम आपके हाथ में हैं। यदि किसान भूखा रहेगा तो आपका राज्य कैसे फलेगा? तुम मुझे राज्य चलाना सिखा रहे हो? महाराज, किसान की पीड़ा असली है। एक बार गांव जाकर हालात देखना उचित रहेगा। ठीक है, कल मैं गांव का निरीक्षण करूंगा। अगले दिन राजा गांव पहुंचता है। हर तरफ दुख, सूखा और तकलीफ देखते ही वो स्तब्ध रह जाता है। ये हालात? मैंने तो सोचा था सब ठीक है। महाराज, हम चिल्लाते रहे पर हमारी आवाज महल तक नहीं पहुंची। हमें आदेश नहीं, समाधान चाहिए। गोपाल, मैं सच में अनजान रहा। मेरी गलती है। आज से ये सब बदल जाएगा। राजा वापस दरबार लौटकर बड़ी घोषणा करता है। मेरी प्रजा को सुनो। आज से 3 बड़े बदलाव लागू होते हैं। पहला, हर गांव में नए तालाब और कुएं खोदे जाएंगे। दूसरा, सूखे से प्रभावित सभी किसानों का कर माफ होगा। तीसरा, कृषि से जुड़े निर्णय किसानों की सलाह लेकर ही होंगे। आज से मैं पहले अपने लोगों की सुनूंगा। महाराज, ये बहुत महान निर्णय है। महाराज, आज आपने साबित कर दिया कि सच्चा राजा वही है जो अपनी प्रजा को अपनी ताकत समझे। कुछ महीनों बाद गांव में हरियाली लौट आई। लोग खुश थे। राजा और किसान मिलकर राज्य को समृद्ध बनाने में लग गए। राजा ने समझा कि राजमहल की नहीं बल्कि मेहनतकश लोगों की मेहनत से राज्य महान बनता है। और इस तरह एक किसान की सच्ची बात ने पूरे राज्य की किस्मत बदल दी।